सो हेलो देयर एवरीवन। सो सेगमेंट्री का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, उस पर क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी थे। और कॉन्सेप्ट जान लेना और क्वेश्चन लगाना दिक्कत होता है, और क्वेश्चन लगा लो तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इससे ज़्यादा सवाल लगाना चाहते हैं तो आप लेट कोड पे जाइए। फ़िल्टर करिए सेगमेंट्री, 80 अराउंड क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑलरेडी। आज मैंने दो सिर्फ क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, रेंज सम क्वेरी म्यूटेबल, क्वेश्चन नंबर 307, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रूट इनटू बास्केट, पार्ट 3। पार्ट 2 इसका इजी मार्क प्रॉब्लम है, आप आसानी से कर लोगे फॉर लूप लगा के। अच्छा, पहला वाला जो पार्ट है रेंज सम क्वेरी म्यूटेबल, ये एकदम क्या करें, सेगमेंट्री सम वाला कॉन्सेप्ट जो नहीं था कि जो रूट नोड है वो समीशन है लेफ़्ट और राइट दोनों का, एकदम वही है ही। आप बस कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा केस रन हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आप जान जाओगे। क्वेश्चन में दिया ये था कि आपसे क्वेरीज पूछा जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली लेट से 10 क्वेरीज पूछे जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 10 क्वेरीज पूछे जाएंगे। कोई भी हो सकता है उसमें पहला क्वेरी जो हो वो हो क्या कहते हैं, अपडेट करने के लिए। ठीक है, एक एरे दिया रहेगा तो उसमें आपको अपडेट करना होगा। दूसरा क्वेरी बोलेगा आप अपडेट कर दिए, अब उसका रेंज, सम रेंज निकाल के लाओ। ठीक है, सम ऑफ रेंज, पर्टिकुलर रेंज निकाल के लाओ। फिर तीसरे में फिर अपडेट करवाएगा, फिर चौथे में सम ऑफ रेंज कराएगा। ठीक है, अब ऐसे में आप ऑफकोर्स फॉर लूप लगा के कर सकते हो। मैंने वैसे वो ट्राई नहीं किया क्योंकि एग्जैक्टली जो है ये सेगमेंट्री के बेसिस पे ना है, तो डायरेक्ट अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे ना तब भी हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, कोड पे। ठीक है, तो इसी के लिए तो सेगमेंट्री बनाई हुआ है भाई। इसमें क्या फ़ायदा आइट्रेशन करके ख़राब करने का, है ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, और दूसरा क्या था कि फ्रूट्स इनटू बास्केट। इसमें क्या है कि आपके पास दो एरे दिए रहेंगे, राइट। दूसरे वाली प्रॉब्लम में आपको एक फ्रूट्स का दिया रहेगा एरे। ठीक है, एक टेस्ट केस उठा लेते हैं, 4 to 5, और दूसरा एक बास्केट एरे था, दोनों का सेम साइज़ है। ठीक है, 3 5 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहेगा ना, एक तरह से इसमें आपका थोड़ा फील आएगा मैक्स हीप बनाने का। कैसे आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिए रहते हैं कि आपके पास बास्केट है। ठीक है, जितने फ्रूट्स के वेराइटीज़ है उतने आपके पास बास्केट भी है। ठीक है, लेकिन आप बास्केट में तभी, और हर एक बास्केट में आप बस आप एक ही टाइप के फ्रूट डाल सकते हो। ठीक है, और कंडीशन ये है कि आपको फ्रूट जो डालना है ना, लेट से ये फ्रूट आयत फ्रूट की क्वांटिटी है, तो आप कंटेनर में कब डाल सकते हो, जब कंटेनर का साइज़ बड़ा हो या बराबर हो फ्रूट की क्वांटिटी के, राइट। तो आपको उसी कंटेनर में डालना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको लेफ़्ट मोस्ट साइड वाला कंटेनर में ही डालना है। लेट्स से 4 है तो 4 आप क्या 3 में भर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि कंटेनर का साइज़ तो छोटा है। 5 में डाल सकते हो, हाँ। 4 में डाल सकते हो, हाँ, डाल सकते हो। तो लेकिन आपको लेफ़्ट मोस्ट साइड वाला ही चूज़ करना हमेशा। ठीक है, तो अब बोलोगे भाई इसमें सेगमेंट्री का महक फील कैसे आ रहा है, मतलब कैसे पता चल रहा है कि इसमें सेगमेंट्री लगाना है भाई, मैक्स हीप में लगाना है। क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको मैक्सिमम साइड ही तो लगाना है कि नहीं। आपको अगर आप मैक्स हीप बना लेते हो, ठीक है, अगर मैं इसमें बनाता हूँ 3 5 4, ठीक है, और फिर आप इसको इन दोनों को कनेक्ट करो, 5 आएगा, राइट। फिर आप इन दोनों को कनेक्ट करो तो फिर आपका 5 फिर से आएगा। अगर आप कैसे करोगे, लेट्स से अगर आपका आयर फ्रूट 4 आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक तो चांस ये होता है कि आप आयत लूप लगा के ढूंढो भाई, इसमें पहले ही पता चल जाएगा। लेट्स से अगर ये इसमें कोई है ही नहीं, तीनों एलिमेंट बास्केट का वैल्यू था 1 1 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 वैल्यू आएगा। आप तुरंत पता लगा सकते हो कि इसमें कोई है ही नहीं इंडेक्स, आप तुरंत -1 रिटर्न कर दोगे। और वही आपको पता लगाना है कि कितने ऐसे फ्रूट्स हैं तो बचे रह गए जो कहीं प्लेस हो ही नहीं पाए। ठीक है, उसका ही आपको काउंट निकाल के देना है, काउंट ऑफ डेट वेराइटीज़। ठीक है, फिलहाल के लिस्ट में देखते हैं।
तो इसमें 5 देखोगे आप, हाँ भाई है ऐसा, कोई एक ऐसा कंटेनर है यानी कि इस एरे में जिसमें आप ये वाला फ्रूट डाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ था कि आपको लेफ्ट मोस्ट साइड वाला जो बास्केट है उसको ही सेलेक्ट करना है। अब जरूर नहीं है रहे, अगर रहेगा तो फिर लेफ़्ट साइड में आप देखो है कि नहीं कोई ऐसा वैल्यू जो उसके बास्केट के वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा हो। अगर है तो यानी कि है, लेफ़्ट साइड में कोई तो एलिमेंट है, तो आप लेफ़्ट साइड में जाओ, ठीक है। अगर नहीं मिले तो तब राइट साइड में जाओ भाई, ठीक है। तो देख रहे हो कि नहीं भाई। और वैसे भी अगर आप इस तरफ जाओगे, अगर बड़ा मिला तो और लेफ़्ट साइड में जाओ। आखिरी में पहुँचते पहुँचते आप लीफ नोड पहुँच जाओगे, तो इसके नीचे कहाँ ही आप जाओगे, आप इस इंडेक्स को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा था जो कि मैंने बता दिया। अगर मैं इसमें देखूँ तो 4 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रूट एलिमेंट देखूँगा, 5 है, हाँ। 4 से बड़ा है या बराबर है, हाँ है। लेफ्ट साइड चेक करो क्योंकि लेफ्ट मोस्ट साइड वाला बास्केट प्रिफरेबल है, ठीक है। देखूँगा लेफ्ट वाला नोट क्या ये बड़ा बराबर है, हाँ है। तो फिर ठीक है। और पहले देखो इसके लेफ्ट नोट को देखो, क्या ये बड़ा बराबर है, नहीं। राइट साइड को देखो, क्या ये बड़ा बराबर है, हाँ, ठीक है। इसमें अब लेफ्ट साइड राइट साइड कोई है नहीं, तो इस इंडेक्स को पकड़ो और इसकी वैल्यू आप ज़ीरो करो क्योंकि ये इंडेक्स तो अलॉट हो गया इस फ्रूट के लिए, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा, जब ये ज़ीरो होगा तो इधर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सॉरी इधर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 और 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देख रहे हो। ओ ऑफ लॉग एन में सब वैल्यू अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब 2 में आते हैं, देखेंगे बड़ा है बराबर है, हाँ। दूसरी साइड आएंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे 3, हाँ सही है भाई। तो अगर ये सही है तो फिर लेफ्ट साइड जाओ, फिर से देखेंगे, हाँ। अभी लीफ में पहुँच के इसको अपडेट करो, इसको भी आप ज़ीरो करो, ये भी ज़ीरो होगा, लेकिन 0,4 तो 4 ही होगा, ठीक है। 5 लाओ। अब देखोगे पेरेंट एलिमेंट ही छोटा है तो क्या ही मतलब है, यानी कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि ये वाला 0 1 2 2th जो फ्रूट है जिसका फ्रीक्वेंसी 5 है उसको हम लोग किसी भी बास्केट में प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बास्केट भर गया, ये भी बास्केट भर गया। 4 में आप डाल नहीं सकते क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखते हैं कोडिंग पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन में करते हैं। मैं शुरुआत से इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट थोड़ा करता हूँ। करता हूँ सिंपल, वही कॉन्सेप्ट है पूरा, तो क्या है। सेगमेंट का ये सब सही लग रहा है, फिट टाइप का है, ठीक है। तो बिल्ड तो होगा, तो होगा नहीं, मैक्सिमम जो होगा स्टोर हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ सिंपल, कुछ है ही नहीं। रेंज यूटल में बात करें अगर, वेरी लेफ्ट राइट, ठीक है, रेंज नहीं आएगा इसमें, वैल्यू ये रहेगी, वैल्यू आएगा राइट, क्यू वैल्यू। और लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्या क्या कहते हैं, अगर मेरे शुरुआती इंडेक्स ही अगर कहते हैं, अगर शुरुआत में जो है रूट नोड है, तो अगर वो ये कर गया तो उस केस में तो मेरे पास वैल्यू ही नहीं है। ट्री है कि क्या है, सेगमेंट है ना, सेगमेंट ऑफ पोजीशन की वैल्यू, कोई ऐसा इंडेक्स ही नहीं है, रिटर्न का तो -1, ठीक है। ठीक है, और से पहुंच गया जहाँ पे वैल्यू जो है बड़ी है, लीफ नोड पे पहुँच गया, ठीक है। मेरा जो फ्रूट की वैल्यू है, फ्रूट की वैल्यू बड़ी है, बास्केट की तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, तो लेफ्ट तो अपने कहाँ जाऊँगे, लेफ्ट तो जाऊँगे नहीं, तो उसका भी एक केस बनाना पड़ेगा राइट, उसका भी केस बना देते हैं, और ये दोनों केस तो नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। इट मीन्स लीफ नोड एंड सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ पोजीशन की वैल्यू यही हो या बराबर हो, देन लेफ्ट या राइट कुछ भी आप रिटर्न कर दो, ठीक है। इस लेफ्ट ऑफ राइट डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिंस मुझे लेफ़्ट मोस्ट चाहिए राइट, लेफ़्ट मोस्ट ऐसा बास्केट चाहिए जो जो कंटेनर जो फ्रूट के साइज़ के बराबर हो या बड़ा हो राइट, लेफ़्ट मोस्ट वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इफ़ सेगमेंट ऑफ मेरा जो लेफ़्ट लेफ़्ट चाइल्ड होगा 2 पोजिशन +1, अगर मेरा
ट्री है, मतलब जो मेरा लेफ्ट नोड है अगर ट्री है तो डेट मीन्स चांसेस हैं अभी, मतलब चांसेस तो हैं उधर वैल्यू मिलने के, वरना सारे छोटे रहेंगे तो मैं राइट की तरफ जाऊंगा। अगर लेफ़्ट की वैल्यू बड़ी है फ्रूट के क्वांटिटी से, मेरा लेफ़्ट की नोट की वैल्यू अगर बड़ी है तो मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊंगा, राइट। जैसे कि देखो 4 है तो 5 देखूंगा ना, 5 भी तो बड़ा ही है तो इसको इसमें अलॉट करूंगा। तो डेट्स वाई मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू जो है वो अगर बड़ी है या बराबर ही है, लेफ्ट जाऊंगा, वरना मैं क्या करूँ, जाऊंगा है कि नहीं। -1 इन केस कुछ मिला ही नहीं, सोच के देखो लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगर कुछ, ठीक है। होटल रहेगी, ठीक है। सिंस मैं जा रहा हूँ तो 2 × 1, इसमें क्या होगा मेरा होटल, इसमें क्या होगा मिड +1, 2, ये था। यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेगमेंट ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, फिर उसका सिंपल कॉल कर देंगे, है ना। हर फ्रूट के लिए कॉल करेंगे तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा ओ ऑफ एन, और इसका हाइट तो लॉग एन है तो ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। सेगमेंट ट्री, ठीक है। उसके बाद पहले बनाना था सेक्शन तो सही है हालांकि। जस्ट न्यू सेगमेंट ट्री, इसका का एरे जाएगा, राइट, वेक्टर जाएगा। काउंट इज इक्वल टू 0, कह रहा हूँ कि जितने जो हैं प्लेस नहीं हो पाएंगे उनको काउंट करने के लिए, ठीक। साइज तो से साइज तो सही है तो कोई, ठीक है। और फिर मैं हर एक फ्रूट के लिए मैं देखूँगा इस बास्केट की वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करूँगा, ठीक है सर, जिसमें मेरा इंडेक्स आएगा ना,
टी ऑफ यूटिल, ठीक है। इसमें मेरा जाएगा फ्रूट ऑफ आई, कॉमा राइट पोजीशन लेफ्ट फ्रूट्स डॉट साइज -1, ठीक है। पोजीशन तो मेरा 0 ही रहेगा। सर की वैल्यू कितना हो गया, -1 अगर आ गया डेट मीन्स कोई नहीं है ना। वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। इसमें क्या करूँगा, अगर वो कंटेनर मतलब वेट करूँगा ना, क्योंकि अब 0 कर दूंगा। रेट ऑफ देखो पोजीशन इंडेक्स वैल्यू, पोजीशन पहले आएगा पोजीशन, क्या होगा वो आंसर 0, पोजीशन इंडेक्स वैल्यू लेफ्ट राइट, फ्रूट डॉट साइज -1, यू आई टी एस फ्रूट्स डॉट -1, राइट। श्योर रन, क्या हो रहा है। रन कर देंगे काउंट, ठीक है ठीक है। सिंस मेरे ख्याल से मुझे एरे भी अपडेट कर देना चाहिए, है ना। स्केट्स सही है, ठीक है। स्केट्स ऑफ टू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, केस सही लग रहा है। बास्केट्स यूटिल, बेड यूटिल, अच्छा बेड यूटिल, हाँ। विंडो पोजीशन इंडेक्स वैल्यू मिड +1, अच्छा लेफ्ट है मिड से, तो है तो बोल रहा है एक्सपेक्टेड टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा बास्केट्स राइट। बास्केट्स सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट ऑफ पोजीशन टू मैक्सिमम ऑफ, इफ एल इज इक्वल टू आर है, अच्छा
चल रहा हूँ, ठीक है। समथिंग। अच्छा। ठीक है। फ्रूट्स भाई। रेड यूडल। यूडल। यूडल ये होगा। ये तो है। अच्छा, अपडेट यूडल में डिक्लेयर आइडेंटिफायर अपडेट यूडल। ऐसी स्टे राइट। उसके बाद अगर चला रहेगा तो फिर अच्छा नहीं आया। सबमिट कर देते हैं।